पाकिस्तान में मालियाती खसारा 6.7% तक पहुंचने का खदशा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगियों का बोझ बढ़ने का भी खदशा है। हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? हम तो जंग नहीं करना चाहते, तो हमें बात ही करनी पड़ेगी। तो ये जो नया ग्रुप आया वो कहते हैं कमाल है, हमने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा तो काम है जंग करना, हमें तो सारी उम्र ट्रेनिंग हमारी ये हुई जंग करने के लिए, और आज हम कह रहे हैं कि जी हम जंग नहीं कर सकते, हमने जाके नेगोशिएशन करनी है, और वो भी हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। दूसरी जानब ये देखिए कि आईएमएफ अब भी आपके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा और आप पर प्रेशर बनता चला जा रहा है, और बिजली हो गया, गैस, इसके साथ साथ जो बाकी जो अशिया खुजोनोश हैं उसमें महंगाई देखिए कितनी बढ़ती चली जा रही है। अब आज आप देखें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बड़ा अलार्मिंग था कि अब तो उनकी तमाम जो कंडीशंस हैं वो हमने फुलफिल कर लिया, अब तो आईएमएफ को हमारे साथ मुआहदा करना चाहिए। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ को मुआहदा करने में इतनी ज़्यादा तज़हीक पाकिस्तान की जा रही है, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें हमारे जो हमसाया मालिक है उन्होंने अपनी इकॉनमी को बड़ा स्ट्रांग किया है, उन्होंने अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उन पर बड़ी डेवलपमेंट की है, बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई सरमायाकार अगर आ जाता है बाहर से, वन विंडो ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, उसको तो यहाँ पर काम करने दिया ही नहीं जाता, वो अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा बाहर ले जाता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर दीगर ममालिक में कर रहे हैं। जहाँ हम देख रहे हैं सर कि हम काफी तगोदों में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हो जाए, एक बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो वहीं पर खबर ये है कि जो इंडिया है उसने हेल्प की है श्रीलंका की, और उसने आईएमएफ से अपील की पहले कि ये क्लियर किया जाए इनका जो मामला है, और फिर उसके अलावा $2.9 बिलियन का जो सपोर्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि आईएमएफ से एक तरीके से इंडिया ही ने जो है ये लेकर दी है, यानी हेल्प आउट किया है श्रीलंका। हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है, और उनको जो है वो आईएमएफ का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है, और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। देखें जी, ये तो अब आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की डीलिंग है ये अब एक बाकायदा एक ट्रेजिक किस्म की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है आपके सामने कि गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से जिस तरह की हुकूमतें डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम देते रहे कि जी ये 2 हफ्ते में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है, और होते होते अब जो है वो अप्रैल भी दरमियान में आ गया, तो अभी तक जो है वही स्टेटमेंट वो उसी तरह दोहरा रहे कि जी अभी हो गया है, अभी कल हो जाएगा, जी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि जहां तक अवाम का ताल्लुक है उनको इस मामले में एतमाद में ना लेने की जो पॉलिसी है उस पर वो बड़ी सख्ती से कारबंद है, जिसका मतलब ये है कि अवाम के साथ जो है वो झूठ बोला जाए मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो उनको अंधेरे में रखने का अमल ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, चूंकि हुक्मरानों को 6 महीने पहले ये सारी चीज पिक्चर जो है वो अवाम के सामने रखनी इसलिए जरूरी थी कि इस पूरे प्रोसेस में पैसे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, और ये बड़ी एक बॉटम लाइन सेंटेंस है कि पैसे आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अवाम है, अवाम पे पड़ता है, हुक्मरानों पे कोई इम्पैक्ट इस बात का है ही नहीं। हर 2 सूरत में अवाम ने जो है वो फाका कशी का शिकार होना है, अगर मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो क्यों होना है कि आपने जो प्राइसेस एग्री की हुई हैं और जो सब्सिडीज को कट डाउन करने की आपने एग्रीमेंट किया हुआ है आईएमएफ के साथ, जिसकी एक मिसाल आप ये देख लें कि ये जो इन्होंने एक छोटी सी इंडिपेंडेंस का मुजाहरा करने की कोशिश की थी कि गैस जो है वो मोटरसाइकिल वाले लोगों को देते हैं जी सब्सिडी पे, तो इसके खिलाफ आप देखें कि आईएमएफ ने बाकायदा इन राइटिंग उनको वार्न किया है कि ये सब्सिडी आप जो दे रहे हैं ये वायलेशन है, जो चीज आप हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आईएमएफ जो है वो कंप्लीटली आपकी जो मैशियत है उसको टेक ओवर करेगी, तो तभी आपको जो है वो एग्री करेगी, और जब एग्री करेगी तो फिर आपने ये जो आर्टिफिशियली ये जो आप आटा मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, या जहां कहीं भी आप सब्सिडीज भी अभी तक भी दे रहे हैं, जो कि आईएमएफ ने शुरू से पहली शर्त ही आईएमएफ की यही है कि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, लेकिन सब्सिडीज स्टिल दी जा रही हैं,
تو یہ ساری چیزیں جب سٹاپ ہو جائیں گی تو اس سے عوام بھوکے مریں گے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ معاہدہ کنکلوڈ بھی ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ